जय श्री राधे कृष्ण। तो प्रिय आत्मा, अब आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं बोलता हूं तो शब्द बनते हैं, पर जब मैं मौन रहता हूं तो मनुष्य गढ़े जाते हैं। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये उस आत्मा की कथा है जो टूटते टूटते भी प्रभु से जुड़ी रहती है। एक छोटा सा गांव था, न बहुत बड़ा न बहुत प्रसिद्ध, पर उस गांव में एक युवक रहता था, माधव। माधव साधारण था, न रूप में विशेष, न धन में समृद्ध, न शब्दों में चतुर, पर उसकी आंखों में एक बात अलग थी। वो हर रात आकाश को देखता और मन ही मन पूछता, हे कृष्ण, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो मेरा रास्ता इतना धुंधला क्यों है। उसके जीवन में सब कुछ था, पर फिर भी कुछ भी पूरा नहीं था। माधव का बचपन अभावों में बीता। मां जल्दी चल बसी। पिता मेहनती थे, पर समय ने उन्हें थका दिया था। घर छोटा था, पर चिंताएं बड़ी। हर सुबह जब माधव उठता तो जीवन उससे एक ही प्रश्न पूछता, आज भी खड़ा रह पाओगे। और हर शाम थक कर वो सोचता, कितना और सहना है प्रभु। एक दिन, बहुत साधारण सा दिन था। माधव काम से लौटा, जेब खाली थी, मन और भी खाली। वो मंदिर के पास बैठ गया। घंटी बज रही थी, लोग दर्शन करके जा रहे थे। माधव ने मूर्ति की ओर देखा और पहली बार कुछ नहीं कहा, बस देखा। जब प्रार्थना शब्दों से मुक्त हो जाती है, श्री कृष्ण की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। माधव ने सोचा, मैं रो रहा हूं और ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मन बोला, क्या मेरी तकलीफ तुझे दिखती नहीं। उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठी, बहुत धीमी पर बहुत गहरी, अगर मैं तुम्हें रोते देख रहा हूं तो समझो मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। माधव चौंक गया। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये भीतर से उठी थी। ईश्वर का पहला संकेत। उस रात माधव सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो जीवन की तस्वीरें सामने आ जाती। कभी असफलता, कभी अपमान, कभी अकेलापन। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। वो एक घने जंगल में चल रहा था। अंधेरा था, रास्ता नहीं दिख रहा था। डर से उसके कदम कांप रहे थे। तभी किसी ने पीछे से कहा, डरो मत। माधव ने पलट कर देखा। वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। स्वप्न में दिया गया सत्य। माधव रो पड़ा, बोला, प्रभु, मैंने क्या गलती की जो मेरा जीवन ऐसा हो गया। कृष्ण मुस्कुराए, कहते हैं, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम चुने गए हो। माधव चौंका, चुना गया? कष्ट के लिए? कृष्ण बोले, जिसे साधारण बनाना हो उसे आसान रास्ता दिया जाता है, जिसे असाधारण बनाना हो उसे कठिन। जब उत्तर प्रश्न से बड़ा हो। माधव ने कहा, पर प्रभु, मैं टूट रहा हूं। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं माधव, तुम तराशे जा रहे हो। तलवार को हथौड़े की चोट से डर लगता है, पर वही चोट उसे अमर बनाती है। स्वप्न टूट गया। माधव की आंख खुली। कमरा वही था, गरीबी वही थी, पर वो माधव वही नहीं था। अग्नि परीक्षा का आरंभ। अगले दिन माधव को काम से निकाल दिया गया। कारण साधारण था, तुम पर्याप्त नहीं हो। वाक्य छोटा था, पर भीतर बहुत कुछ तोड़ गया। रास्ते में चलते हुए माधव का मन बोला, अब क्या। उसी क्षण मंदिर की घंटी फिर बजी। मौन में छुपा उत्तर। माधव मंदिर गया। आज उसने शिकायत नहीं की, आज उसने प्रश्न नहीं किया, बस बैठ गया लंबे समय तक। फिर मन में विचार आया, अगर प्रभु चाहते तो सब रोक सकते थे। और उसी विचार के साथ उत्तर भी आया, अगर मैं रोक देता तो तुम मजबूत कैसे बनते। कृष्ण का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम उड़ना सीखो। मैं तुम्हें अकेला करता हूं ताकि तुम खुद को पहचानो। मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि मैं तुम्हें भर सकूं। माधव ने पहली बार समर्पण किया। बोला, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अब मैं डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ चलूंगा। जहां कहानी मोड़ लेती है। उसी दिन एक अनजान व्यक्ति माधव से मिला।
साधारण कपड़े, पर आंखों में गहराई। उसने कहा, तुम्हारे भीतर आग है, क्या तुम अपने जीवन को खुद गढ़ना चाहते हो? माधव ने सिर उठाया, उसकी आत्मा को छू गया। समाप्त होता है। अगले भाग में आप जानेंगे वो अनजान व्यक्ति कौन था, माधव का जीवन किस दिशा में मुड़ेगा, श्री कृष्ण उसे अंधेरे से प्रकाश की ओर कैसे ले जाएंगे।